सोना देने वाली चिड़िया। एक बार एक जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक सोने की चिड़िया रहती थी। जब भी वह मल त्याग करती थी, बूंदें सोने में बदल जाती थी। एक बार एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें शिकार करने में कोई सफलता नहीं मिली, तो वह बहुत थक गया। इसलिए वह एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। यह वही पेड़ था जहां सोने की चिड़िया रहती थी। और थोड़ी देर बाद सोने की चिड़िया ने अपने पेशाब की बूंदों को छोड़ा और वह सोने में बदल गई। आवाज़ के कारण शिकारी उठा और देखा कि उसके सामने सोने का एक टुकड़ा पड़ा है। उसे आश्चर्य हुआ। अचानक से वह चिड़िया निकली, पेशाब करने लगी। इस बार शिकारी ने बूंदों को सोने में परिवर्तित होते देखा। वह हैरान था। वाह, यह एक अद्भुत चिड़िया है, मुझे इसे पकड़ना चाहिए। और शिकारी ने सावधानी से अपना जाल फैलाया और अचानक से उसे चिड़िया को पकड़ लिया। शिकारी उस चिड़िया को अपने घर ले गया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन एक विचार उन्हें हर समय परेशान कर रहा था। अगर कोई देखता है कि मेरे पास एक पक्षी है जो सोना उत्सर्जित करता है, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अगर कोई राजा को बताता है तो मुझे दंडित किया जा सकता है। यह बेहतर है कि अगर मैं इसे खुद राजा के पास ले जाऊं और वह मुझे इनाम दे। यह सोचकर वह उस चिड़िया को राजा के पास ले गया। उसने राजा को चिड़िया के द्वारा सोना निकालने की कहानी सुनाई और राजा चकित रह गया। उन्होंने खुशी खुशी कहा, जाओ, मंत्री को बुलाओ। इस शिकारी को इस पक्षी के लिए उचित इनाम दिया जाना चाहिए। मंत्री थोड़ी देर बाद आते हैं और उस पक्षी को देखकर वे अपना दिमाग का उपयोग करते हैं और कहते हैं, महाराज, यह कैसे संभव है कि एक चिड़िया सोना निकाल सकती है? लगता है कि यह शिकारी इनाम पाने के लिए आपको मूर्ख बनाना चाहता है। राजा को मंत्री की बात समझ आई और कहा, मैं इस मूर्ख को अभी सजा दूंगा। इस पक्षी को छोड़ दो, इसे जाने दो और इस शिकारी को बंद कर दो। पक्षी मुक्त हो गया और वह उड़ गया। उड़ते समय वह दरवाजे के पास अपना मलमूत्र त्याग गया और वह सोने में परिवर्तित हो गया। राजा और मंत्री आश्चर्यचकित थे। क्या यह पक्षी वास्तव में सोना उत्सर्जित करता है? लेकिन तब तक पक्षी उड़ गया। राजा ने अपने मंत्री को पक्षी के पीछे भेजा, लेकिन यह उड़ गया था। उड़ते समय पक्षी ने सोचा, मैं मुश्किल से बच गया। मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। अनजान होना और शिकारी के सामने मल त्याग करना, यही कारण था कि मुझे कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया गया। कहीं दूर उसने एक नए पेड़ पर एक नया घर बनाया जहाँ कोई शिकारी कभी नहीं पहुँच सकता था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। समझ गए? तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, धन्यवाद।